भारत में हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि। सरकार इन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है ताकि वो एक पुरानी विचारधारा से निकलकर नई विचारधारा में अपने आप को एडजस्ट कर सके। केंद्र सरकार में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके अगुवा श्री नरेंद्र मोदी। तो और उनकी एक लाइन है, सबका साथ सबका विकास। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने बार बार इस लाइन को दोहराया है। वही आज जानने का प्रयास करते हैं कि इस लाइन का वास्तविकता से कितना जुड़ाव है। हाल ही में संसद की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पर आधारित थी, उसने ये कहा है कि सरकार की वास्तविकता जो सबका साथ सबका विकास है वो इससे कोसों दूर है। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट के उपयोग पर गंभीर सवाल उठाए। समिति की रिपोर्ट पर आधारित जो आंकड़े हैं उनसे साफ पता लगता है कि 2022-23 के बाद अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित बजट में भारी कटौती हुई। इसमें से ज्यादातर फंड जो है वो खर्च नहीं हो पाए। यह स्थिति जो है वो अनुसूचित जाति कल्याण वाले मामलों से भी बदतर है। अनुसूचित जाति के कल्याण के मामलों में तो 23% फंड अनुपयोगित रह गया था। अल्पसंख्यक मंत्रालय में तो ये केवल खर्च जो है वो 2023-24 में केवल 5.9% और 24-25 में केवल 22% ही खर्च हुआ। अगर बजट ही सही तरीके से खर्च नहीं होगा तो फिर उन समुदायों का विकास कैसे हो। अब अगर आंकड़ों की ही बात कर लें जो बजट के अनुसार है तो 2021-20 में मंत्रालय को मतलब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को 4005 रुपये आवंटित हुए। 4005 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिनमें से 3998 करोड़ रुपये जो है वो खर्च हुए, यानी कि 99.8% हिस्सा जो है वो खर्च हो गया। जो एक कह सकते हैं कि बेहतरीन कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया। 2021-22 में जो बजट अलॉट हुआ था वो था 4005 से बढ़कर ये बजट 4346 हो, 4346 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन इस बजट का जो खर्च की दर थी वो 4325 करोड़ रुपए खर्च हो गए, यानी कि 99% इसकी उपयोगिता की दर थी। मतलब कि 2021-22 तक कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक 2022-23 में बजट घटाकर जो है वो कर दिया गया 2612 की सीधे 4325 से घटाकर 4346 करोड़ से घटाकर 2612 करोड़। और इसमें भी केवल खर्च कितना हुआ 837 करोड़। मतलब बाकी बजट जो है वो खर्च ही नहीं हो पाया, यानी 1775 करोड़ रुपए जो हैं वो सरेंडर कर दिए गए, यानी कि वित्त मंत्रालय को वापस लौटा दिया। 2023-24 में अगर 2023-24 की बात करें तो इसमें जो बजट का अलॉटमेंट था 23-24 में, तो 23-24 में आवंटित हुए 3098 करोड़, 3098 करोड़। लेकिन जब बजट पेश होता है, जब वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं, बजट कहते हैं, फिर बाद में इसे रिवाइज बजट में कन्वर्ट किया जाता है।
तो जब 2023-24 में 3098 रुपए आवंटित किए गए, जब रिवाइज एस्टिमेट आया तो घटकर ये आ गया 2609 करोड़ रुपए जो है वो घटकर आ गए। इनमें से खर्च कितने हुए? इनमें से खर्च हुए केवल 154 करोड़, यानी कि 5.9% से भी लगभग इतना ही आंकड़ा है। 2024-25 में अगर 24-25 की बात करें, 2024-25 की बात करें तो इस पीरियड में आवंटित हुए 3183 करोड़, ये बजट आवंटित है। रिवाइज जो बजट हुआ तो इसे कम कर दिया गया 1868 करोड़, ठीक। और उसमें खर्च हुआ केवल 715 करोड़, मतलब केवल 715 करोड़ खर्च, यानी 22% से का। अब आते हैं 2025-26 में। 2025-26 में जो आवंटित हुई वो बजट था 3350 करोड़, 3350 करोड़ ये बजट दिया गया। और इसको रिवाइज बजट जब किया गया तो ये हो गया 2160 करोड़, और इसमें खर्च किया गया केवल बल्कि 25-26 का जो है 3350 करोड़ खर्च बजट रखा गया, और रिवाइज किया गया तो आ गया 2160 करोड़। इसका खर्च का ब्यौरा आना बाकी है। अब अगर 2026-27 की इस साल की बात करें तो इसका जो बजट का आवंटित हुआ है वो हुआ है 3400 करोड़, 3400 करोड़। लेकिन उपयोग की स्थिति क्या होगी ये जानना जरूरी है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, या ये आंकड़े जो हैं संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से लिए गए। समिति ने कहा है 2022-23, 24-25 में लगातार बजट में कटौती होने का और उनके बजट के पूरे तरह खर्च न होने का एक पैटर्न। राज्य नोडल एजेंसियां में फंड अटके रहने, पोर्टल में बदलाव, स्कीम रिडिजाइन के बहाने दिए गए, लेकिन असल वजह सरकार की में प्राथमिकता की कमी है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन सबके समुदायों की शिक्षा, कौशल और आर्थिक सशक्तिकरण पर एक असर पड़ा है। सरकार ने पुरानी स्कीमों को बंद करके नई नई स्कीमें चलाई और उनको काफी प्रचारित भी किया गया, लेकिन वो स्कीमें जो हैं खोखली साबित हुई। 2022-23 में कुछ स्कीमें बंद की गई थी, जिसमें मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जिसमें अध्ययन के लिए पीएचडी करने के लिए पैसा दिया था, पढ़ो प्रदेश यानी कि विदेश अध्ययन के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती थी, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, और नई उड़ान जिसमें यूपीएससी और एसएससी क्लियर करने वाले बच्चों को सहायता दी जाती थी। सरकार का तर्क है कि ये अन्य मंत्रालय की स्कीमों से ओवरलैप करती हैं, इसलिए इनका बजट कम किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि अल्पसंख्यक छात्रों को टारगेटेड सपोर्ट खत्म किया गया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्कीम 2021 और 22 के बाद फ्रीज है, और तर्क दिया गया है कि इन योजनाओं में काफी अनियमितता बरती गई थी, जिससे हजारों छात्र प्रभावित थे। नई स्कीम के नाम पर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो योजना है वो 2023-24 में शुरू की गई। इस योजना में 5 स्कीमों को मिक्स किया गया, जिसमें सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी जो महिलाओं के लिए थी, उस्ताद और हमारी धरोहर, इन सबको मिला दिया गया। लेकिन जो 5 योजनाओं को मिला के एक नई योजना बनाई गई थी, लेकिन 2024-25 में इसका जो खर्च था वो बिल्कुल शून्य था। केवल 30 करोड़ रिवाइज में से ही कुछ ही हिस्सा खर्च हो पाया। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी जो बजट है उसकी भी उपयोग की दर जो है वो बहुत ही नीचे है। सच्चर कमेटी का गठन 2006 में हुआ था, और सच्चर कमेटी ने की सिफारिश पर ही एक मंत्रालय बना था जिसका नाम था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।
इसमें सच्चर कमेटी ने सिफारिश इस उद्देश्य से दी थी कि ताकि अल्पसंख्यकों का पिछड़ापन दूर हो। लेकिन बजट में 2021-22 के बाद ये हमेशा घटता ही रहा। वास्तविक खर्च तो और भी कम रहा। सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो मुख्य धारा की योजनाओं में लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस दावे के आंकड़ों को भी झुठलाया जा सकता है, क्योंकि जो अगर सही से ध्यान से देखेंगे तो उन योजनाओं में अल्पसंख्यकों को लाभ कम से कम मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार ने सच्चर कमेटी की जो आत्मा थी उसको ही मान लिया। संसद की समिति ने बार बार चेतावनी दी कि सबका विकास के दावे पर सवालिया निशान ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली लगाती है। 2023-24 में 3098 करोड़ रुपए आवंटित थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 154 करोड़। 2024-25 में केवल 715 करोड़ खर्च हुए। यह पैटर्न SC/ST योजनाओं में भी देखा गया, जहां वहां पर 23% बजट जो है वो खर्च ही नहीं हो पाता है, जब 23% ही खर्च हुआ है। CAG की राज्यसभा के उत्तरों में भी यही तस्वीर सामने आती है। सरकार का तर्क है कि बजट में कटौती, ओवरलैप और मुख्य धारा एकीकरण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सच ये है कि अल्पसंख्यक विशेष स्कीमों को खत्म करके उन्हें सामान्य योजनाओं पर छोड़ दिया गया है, जहां अल्पसंख्यक अक्सर हाशिए पर चले जाते हैं। उपेक्षा यह सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। 2014 से पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ता जा रहा था। यूपीए काल में इसकी जो खर्च करने की दर थी वो 90 से 100% की थी, और इस समय इसके बाद ये 40 से 50% कटौती भी हुई है और 70 से 80% बजट जो है वो लगा ही नहीं। स्थायी समिति ने मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जवाब कोई संतोषजनक नहीं था। अल्पसंख्यक कल्याण के हितों पर जो ये कह सकते हैं रुकावट है, ये सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है, इस पर एक हमला है। सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दे पर कटघरे में आ जाती है। बजट कटौती, स्कीम बंदी, फंड सरेंडर और उपयोग की कमी से साफ है कि सबका विकास सबका साथ जो है एक सिर्फ चुनावी जुमला है। अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण की उपेक्षा से देश का सामाजिक सद्भावना और आर्थिक प्रगति दोनों प्रभावित होती है।